फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको आपके मनपसंद के हिसाब से ब्रांच और कॉलेज मिल गए होंगे। यदि नहीं मिले तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है ताकि हमारा मनपसंद ब्रांच और कॉलेज हमें मिल सके। एंड यह भी डिस्कस करेंगे कि यदि सीट अलॉटमेंट में नाम नहीं आया तो क्या करना, सेकेंड में आने का क्या चांसेस है। एंड देन ये जो हमारा डायरेक्ट अलॉटमेंट है, क्या अभी हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एंड देन एडमिशन का डेट क्या कुछ चेंज हुआ है, मतलब शेड्यूल में जो बदलाव आए हैं उसे हम लोग देखेंगे। एंड ऑटो अपग्रेड करने से क्या होता है, ऐसा तो नहीं ऑटो अपग्रेड किए और हमारा जो कॉलेज अभी मिला था वो कॉलेज नहीं मिलेगा, इसके भी कुछ चांसेस है। तो किस तरीके से ऑटो अपग्रेड करना है ताकि जो अभी आपको मिला है वो कॉलेज आपका छूट ना जाए। एंड देन सेकेंड अलॉटमेंट में क्या डेट हमारे चेंजेज होंगे एंड एडमिशन के लिए जो आपके नए नियम है उससे हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने इस सेशन के। तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक क्लब। पॉलिटेक्निक ईजी है। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सीट अलॉटमेंट को डाउनलोड करने का एक छोटा सा स्टेप देख लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। यदि अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। तो सीधा सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट पे आना है, ठीक है। जैसे ही आप अपने वेबसाइट पे आएंगे ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक दिखेगा DCEC का कि सीट अलॉटमेंट आ गई है एंड एक नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे चलता हुआ सीखेगा। जब आप क्या करते हैं ना, जब आप पॉलिटेक्निक में जाइएगा तो आपको ये टैग कैसे चल रहा है ना, ये सब आपको सिखाया जाएगा, लेकिन ये आपको फर्स्ट सेम में सिखाया जाता है। तो ये वाले आपको नहीं सिखाया जाएगा। बट क्या है ना, हमें तो अभी ये डाउनलोड करना सीखना है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके मन में डाउट होगा कि ये सेकेंड नंबर क्या है, तो सेकेंड नंबर को ही पढ़ लेते। इसमें पता चलेगा ना कि जैसे सिविल जो किसी को मिला है, ठीक है, सिविल तो कितना रैंक से स्टार्ट हुआ और कितना तक क्लोज हुआ है ये हम जानेंगे सेकेंड वाले में, या फिर मैकेनिकल, ठीक है। बट हमें सीट अलॉटमेंट जानना है, तो क्या इस पे यानी इस पे हम क्लिक करके एक नंबर वाले को डाउनलोड करेंगे। तो क्या ये लेके जाएंगे तो एडमिशन होगा आपका, तो ये लेके जाएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसमें एक्चुअली नाम दिया गया, आप इसे डाउनलोड करके आप अपना नाम सर्च मार सकते हैं कि आपको मिला या नहीं मिला। इससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार कितना तक के बच्चों को कौन सा कॉलेज एंड किस बेसिस पे मिला है। मतलब ये देखने के लिए हाँ भाई सब सही सलामत है ना, उसके लिए मिला। पहले ये नहीं मिलता था, ठीक है। तो यह जो अलॉटमेंट आया है दोस्तों, यह ओरिजिनल है बोले तो यह फाइनल है। इसके बाद कोई भी अलॉटमेंट आपका जारी नहीं होगा। जो आपका एडमिशन होगा इसी के बेसिस पे होगा। तो जो आज आपको कॉलेज मिला उसी कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। कब जाना है, कैसे जाना है, अभी हम बताएंगे। लेकिन आपको यह लेके नहीं जाना है एडमिशन के लिए, तो एडमिशन के लिए क्या लेके जाना है वो बता दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं एडमिशन के लिए आपको क्या लेके जाना है ताकि आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो। तो एडमिशन के लिए कुछ नहीं, जरा सा स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCEC का है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये वही लिंक है जो आपने काउंसलिंग के समय यूज किया था, ठीक है। आई होप आप लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, मुझे पता है। बट एक बार सिंपली प्रोसेस को देख लीजिए, देन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब इसे सेम रहने दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी डालना है एंड पिन डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने रहा, मैं नीचे बता दे रहा हूँ, दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सीट विलिंगनेस का होगा ऑप्शन, सीट अलॉटमेंट वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा फ्रीज करने का। फ्रीज करने का मरने का मतलब है ना कि जो आपने चॉइस फिलिंग किया वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। एंड उसका PDF आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो हो गया फ्रीज। अब मतलब कि हमें यही कॉलेज चाहिए एंड इसी में आपको एडमिशन कराना है, ठीक है। एंड सेकेंड केस हमारा क्या बनता है, ऑटो अपग्रेड। यहाँ लिखा है ऑटो अपग्रेड कीजिएगा तो आपने क्या रहेगा ना, आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। एंड देन क्या ऑटो अपग्रेड में भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा जिसमें अभी आपको मिला होगा, ठीक है। ऑटो अपग्रेड क्या अभी जस्ट मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, देन हम लोग आगे नोटिस पे आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक हमारे पास ये क्या है ना दोस्तों, एक हमारा सीट अलॉटमेंट का है, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली विजुअल होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यह आपने सिविल डाला कटिहार में, फिर क्या डाला, इलेक्ट्रिकल डाला। मान लीजिए अभी आपको 8 नंबर अररिया में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिला, ठीक है। आप सोचते हैं हम ऑटो अपग्रेड करके क्या कटिहार में सिविल मिल जाएगा। तो देखिए जब आप ऑटो अपग्रेड करते हैं तो कहने का मतलब होता है कि ठीक है हमको अभी अररिया 8 नंबर मिला है, ठीक है। यदि इसके ऊपर में कोई भी सीट खाली होगा तो वो कॉलेज हमको मिल जाएगा। अगर नहीं खाली होगा तो अररिया हमारा रहेगा। ये आपका मुट्ठी में है, इसको आप पकड़ के रखे हुए हैं। मतलब क्या कहते हैं ना, मान लीजिए आप क्या कहते हैं, इसको दाहिना हाथ या बायां हाथ से पकड़ लिए। अब देख रहे हैं कि ऊपर वाला में कोई खाली है, खाली है तो भैया हाथ से पकड़ के सीधी पे कैसे चढ़ते हैं ऊपर, वैसे ऊपर वाले कॉलेज में चल जाइए। अगर मान लीजिए ऊपर हाथ डाले कोई कॉलेज में खाली नहीं मिला तो आपका यह जगह तो पहले से है ना, तो आप यहाँ पे रह लीजिए, कॉलेज नीचे वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यह डर अब आप लोग का ख़त्म हो गया होगा। अब एक डाउट और आएगा कि हमने GP अररिया में था तो हमने अपग्रेड किया, ठीक है।
तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हमको कटिहार जाना पड़ेगा या अररिया जाना पड़ेगा? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अररिया मतलब कराने जाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं जाते तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। कैसे रद्द हो जाएगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एंड जो डेट चेंजेज हुआ है हम लोग सिंपली आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के ही देखेंगे। तो यह रहा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट। जस्ट हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बैक आते हैं अपने होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे आने के बाद आपने आ जाना है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सा वेबसाइट? तो ये एली वाला जो वेबसाइट है ना, ये आपका अपना वेबसाइट है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही क्लिक करेंगे देन स्क्रॉल करके नोटिफिकेशन में आएंगे, ठीक है। यह नोटिफिकेशन आपको कब आया था? 6 को आया था। इसमें ओनली डेट बताया गया था, बट डिटेल नोटिफिकेशन जो आया था इसमें पूरा विवरण दिया गया था कि कब कौन सा कार्यक्रम होगा। तो सिंपली हम लोग सेकंड नंबर पे आएंगे। जैसे ही हम लोग इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरा वेबसाइट खुल जाएगा, इसका कच्चा चिट्ठा, ठीक है। तो ये वही वेबसाइट है जिसमें आपको बोला गया था कि पहले कितना को आएगा, 11 को आएगा, मे भी 15 को बोला गया था, सॉरी। तो नहीं आया, फिर नहीं 11 को ही बोला गया था, 11 को लास्ट डेट था, बोला था 15 को आएगा, बट आया 18 को, सीधा फाइनल वाला। यहाँ पे आप डायरेक्ट देखेंगे तो आज जो हमारा तारीख है वो 18 तारीख है। एंड देन आपका फाइनल वाला जारी किया गया। तो अब आपके मन में काफ़ी डाउट था कि क्या आगे का सभी डेट हमारा सेम रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिरकार हमें कब कराने जाना है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर बोले तो एडमिशन का कार्यक्रम जो आपकी होगी वो आपकी 20 से 22 तारीख के बीच में होगी। यानी इस बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। अब दोस्तों डाउट मन में बनता है, क्या हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते हैं? मेरा तबीयत खराब है, हम बीमार हो जाते हैं, तो क्या हम सेकेंड बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेंगे? नहीं ले पाएंगे। कैसे नहीं ले पाएंगे? तो आप स्क्रॉल करके पीडीएफ पढ़िए, ठीक है। इसको स्क्रॉल करते रहिए, यहाँ पे पढ़िए, लिखा है नामांकन लेने उनका प्रथम चक्र में क्या अगर नहीं लेते हैं तो आवंटित सीट रद्द हो जाएगी। इसको आप पूरा अच्छा से पढ़िएगा। एक बार मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप नहीं जाएंगे ना नामांकन लेने तो आपका सीट को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, रद्द कर देगा। और जो ऑटो अपग्रेड वाले हैं उनका भी मैं बताऊंगा। तो ये तो हो गया कि आप अगर फिक्स से मान लेते फ्रीज करके डाउनलोड कर लिए तो आपको जाना है भैया एडमिशन कराना है, नहीं तो आपका गया सीट वो दूसरा को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 18 डेट वाला हमारा क्लियर हो गया। एंड एडमिशन आपका 20 से 22 होगा, 2 दिनों का समय दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आखिरकार हमारा सेकेंड अलॉटमेंट का क्या स्टेटस है एंड वो कब आएगा। तो सेकेंड का देखिए फाइनल डेट जो आपका दिया गया है 12 नंबर पे लिखा है। एंड ये कितनी तारीख को दिया गया? तो ये 30 तारीख को दिया गया। तो मोस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपका 30 तारीख को ही आएगा। यदि रिपोर्ट में कुछ भी अपडेट होता है, चेंजेज होता, तो आपके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाता, बट बोर्ड ने ऐसा कोई नोटिस नहीं निकाला। उसने डायरेक्ट फाइनल लेटर निकाला है, ठीक है, मतलब फाइनल अलॉटमेंट निकाल के दिया। तो सेम एज इट इज में हमने ग्रुप में भी देखा था कि कुछ लोगों ने पहले ही बोला था कि फाइनल आएगा, तो ठीक है आपकी बात सच हुई है। अब सेम इसका भी डायरेक्ट आपको फाइनल आएगा, थोड़ा डिले होगा। ये डिले का पीछे का रीजन की बात करें ना, तो बोर्ड के पास ऑलरेडी अभी बहुत सारी चीज़ों का यूजीसी का चल रहा है, बीटेक का चल रहा है, बीटेक लेटरल एंट्री का भी चल रहा है। डेट्स वाई बोर्ड पे प्रेशर भी बहुत है। एंड हम लोग का जो पारा मेडिकल उसका भी पैरेलल ही चल रहा है, एंड जो अभी जो पॉलिटेक्निक में उनका भी चल रहा है। इसी के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। हम लोग का कहना है दोस्तों कि इसमें स्टूडेंट कम रहते हैं, 5-6 हज़ार 10-7 हज़ार के आसपास स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसको वो सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है, बहुत 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 कम ध्यान देता है। एक्चुअली तो ये वाला हो जाता है इसलिए, एक तो स्टूडेंट कम जानता है कि हम लोग को बोलने से तो कुछ होने से रहा भैया, तो इसलिए थोड़ा सा करता है। अब सह लेंगे भाई, ठुकरा रहा है तो थोड़ा ठोकर खा ही लेंगे। तो कोई बात नहीं, आपका सेकंड आने वाला है 30 तारीख को, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाला है कि सेकंड कम है। यदि फर्स्ट में नाम नहीं आया तो टेंशन मत कीजिए, सेकंड में आपका नाम आएगा। सेकंड में नाम नहीं आता है तो मैं बताता हूँ क्या करना, उसके लिए भी आगे आपको बोर्ड ने इसी नोटिस में बताया, तो उसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड वाले समझ गए होंगे, आपने जो अपग्रेड कराए हैं फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने उसी कॉलेज में जाना है, ठीक है। एंड सेकेंड अलॉटमेंट आएगा, देन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन कब होगा? तो 1/8 से होगा। तो उसका आप लोग कब होगा? तो 1/8 से शुरू होगा। आगे का डेट नहीं बताया गया, 1/8/2025 लिखा गया, बट इसमें भी 2 दिन मान लीजिए, यानी एक है तो 2-3 तारीख तक चलेगा, 3/8/2025। उसके आगे फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। बट बोर्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई देना चाहिए था, जो कि उसने मिसिंग किया है, बट यहाँ पे डेट आपको लिखा होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 2 दिन यहाँ पे मानिएगा, मे भी चांसेस है इन केस बोर्ड का शेड्यूल
मान लीजिए सही हो जाए, देन नया नोटिस आएगा, तभी इस डेट में चेंजेज आए, क्योंकि काफ़ी गैप है। देखिए ना, 22 को एडमिशन हो रहा है, उसके बाद सीधा 30 को आ रहा है। भाई 8 दिन का डिफरेंस है। अगर जल्दी करेगा तो एक्चुअली आप लोग का सिलेबस भी बढ़ा है, तो सेशन लेट होगा। यदि बोर्ड पे प्रेशर कम जाता है, देन न्यू नोटिस आएगा एंड आपका सेकेंड वाला डेट चेंजेज होने के बहुत बहुत कम चांसेस है। अगर चांसेस है भी ना, तो मैं आपको रेगुलरली अपडेट कर दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बट अभी तक मान के चलिए आपका 30 डेट है, जैसा डेट में चेंजेस आएगा मैं आपको अपडेट डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1/8 दिए, ये भी मतलब बोले तो इनकरेक्ट है। आपको यहाँ पे पूरा डेट देना चाहिए था बोर्ड को, बट बोर्ड की गलती है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। 2 दिन का मिनिमम टाइम मिलता है। अब बात आता है दोस्तों कि अगर हम अपग्रेड की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं तो क्या कुछ हमारा प्रोसेस होगा। तो यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते तो सेम यही चीज़ है। इस पॉइंट को मैं कहूँगा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको क्लियरली हो जाएगा कि यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, अगले काउंसलिंग में अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो मूल प्रमाण पत्र के साथ ये सब चीज़ नामांकन हेतु रिपोर्टिंग करना होगा उसी सेंटर पे प्रथम चक्र में। यहाँ पे लिखा है, आप इसे अच्छा से पढ़ लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। यदि आप अपग्रेड करते हैं, सोचते हैं नहीं जाएंगे भैया, जब मेरा कॉलेज आएगा हम वहाँ जाएंगे, तो आपका सीट को रद्द मानेगा एंड जिस बच्चों का नहीं हुआ है सेकेंड में भी उसे वो सीट दे दिया जाएगा। तो काफ़ी बार होता है कि आदमी को मतलब भूल जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करेंगे ताकि किन्हीं का छूटे नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं ना, 2-3 कुछ ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिनका रैंक 500 400 है एंड वो क्या किए ना, अपना काउंसलिंग करना भूल गए। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि हमें फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, अब आप पूछिए क्या थर्ड राउंड होता है। तो बेसिकली देखिए, हम लोग एलीज के हैं, तो एली में क्या है ना, बच्चे कम है, तो थर्ड राउंड करने का कोई मतलब औपचारिकता बचता नहीं है। तो क्या करेंगे, मतलब होगा ही नहीं। तो एक चांसेस है फ्रेंड्स, यदि सीट खाली रहता है, 100% कन्फर्म नहीं करती है बोर्ड। ये क्या है ना, यदि आपकी सीट खाली रहती है देन वो क्या करती है, मॉप अप राउंड करती है। मॉप अप राउंड एक तरीके का आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। आपने क्या है कि आपको पटना जाना पड़ेगा, बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, ये आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। उसमें आप में बोर्ड जाना पड़ेगा, देन वहाँ पे आपको क्या करेगा, आपको बताएगा। आप बोलिए कि हमें ये ब्रांच चाहिए, तो वो कॉलेज वाला बोलेगा अच्छा सिविल आपका मान लीजिए जीपी या जीपी ब्रोनी कहीं भी है, तो बता देगा इस कॉलेज में आपका मन है तो ले लीजिए। वहीं पे वो क्या करेगा, पुर्जा उर्जा कटाएगा, वहीं पे ले लीजिएगा एंड जो पुर्जा स्लिप देगा वो स्लिप लेकर कॉलेज आइएगा। देन वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका एडमिशन होगा। मॉप अप राउंड में कॉलेज मिलते हैं क्या, तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंटों को अच्छे कॉलेज मिलते हैं। ये आपके लक पर डिपेंड करता है, भाग्य पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ बच्चों क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, जिनका तबीयत खराब है या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो मॉप अप राउंड में आपको अच्छे खासे कॉलेज मिल जाते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया एडमिशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना होगा एली वालों के लिए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। टोटल 23 to 24 डॉक्यूमेंट है। फ़ोटो वोटो लगा लीजिएगा, फ़ोटो लेके जाइएगा, 10 से 20 कम से कम 20 फ़ोटो लेके जाइएगा। फ़ोटो वही होना चाहिए जो आपने क्या किए थे ना, एडमिट कार्ड पे लगाए थे। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ, ठीक है। कितना फ़ोटो लेके जाना है, कितना पैसा लेके जाना है, ऑलरेडी बताया जा चुका है दोस्तों। उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो किस तरीके से बनाना है। आप लोग जातीय आवासीय आय ये सब 110% रेडी रखें ताकि आप आगे स्कॉलरशिप अप्लाई करें। उस समय ऐसा ना हो कि आपका स्कॉलरशिप अप्लाई करते समय भी ना रहे, तो प्लीज़ इसका ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी एंटी रैगिंग बनवा लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ जाके फंसने से अच्छा है आप लोग घर से बना के जाइए। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आप बना सकते हैं। यदि आप DQ या फिर SMQ है तो उसका एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे या हमारा इसके रिगार्डिंग तो आप कुछ नहीं है, जितना भी नोटिस था हम लोगों ने सभी पॉइंटों को डिस्कस किया। यदि अभी भी लगता है हमारे से कुछ रह गया तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट करें। एंड वन मोर चीज़, आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट देना चाहता हूँ। आप लोग एली से हैं, ठीक है, मैं हमें स्टैंड करते हैं। हम लोग पिछले साल भी वीडियो बनाए थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो आपको 2 पेपर एक्स्ट्रा पढ़ना रहता है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, जल्दी हम लोग इसका क्लास शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था एंड व्हाट्सअप में भी अपडेट किया था कि आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट आने दीजिए, देन उसके बाद हम लोग क्लासेस को जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट अलॉटमेंट अब आ गया है। आई होप आप 2 से 3 दिन में तो एडमिशन भी ले लीजिएगा। देन हम लोग सिलेबस का डिस्कशन एंड एग्ज़ाम पैटर्न का भी डिस्कशन करेंगे, ताकि देखिए आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको माइंड में यह क्लियर होना चाहिए कि भैया मेरा MCQ क्वेश्चन कितना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है, लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है, ताकि आपको क्या है ना, एग्जाम में कितना 28 नंबर लाना रहता है, यह आपका पास मार्क है, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में पासिंग मार्क लेके आए, काफ़ी है, इस पर ज़्यादा
अगर नहीं पर्सनली मानिए तो आपको ध्यान देना बनता है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। इन किताब आप नहीं पढ़ना चाहते तो 28 नंबर भी कैसे लाइए, बहुत ईजी। इतना तो हम मान के चलिए, इतना नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा तक पूरा सिलेबस पहले भी कराए थे एंड इस बार भी हम कराएंगे डेफिनेटली। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्यूचर में भी हम लोग ज़रूर साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे ऐसे भी। अभी भी यदि आपको किसी तरीके का डाउट रहेगा इस वीडियो में तो कमेंट कीजिएगा, या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।